हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रूप से जारी रख रहे होंगे और जो भी मैंने आपको प्रश्नावली 6.1 से पहले जितने भी सवाल करवाए हैं और जिनकी वीडियो मैंने डाली है उनका आपने अध्ययन किया होगा। अब मैं आपको 6.1 का तीसरा सवाल है। देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या वर्ग विषम संख्या होगा, यानी निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। मैंने आपको इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई थी, उनमें बताया था कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये पहली संख्या है 431। इसमें देखो इकाई अंक है 1, तो एक विषम अंक है, तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो वर्ग विषम संख्या होगा। क्यों होगा? चूंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 1 ही आएगा। इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, इसलिए इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगा। अगली संख्या हमारे पास 2826। इसका इकाई का अंक देखो 6 है, तो ये एक सम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा, वर्ग सम संख्या होगा। क्यों होगा? चूंकि 6 का स्क्वायर करेंगे हम, क्या होता है 36, और 36 क्या है, एक सम संख्या है। अगली संख्या हमारे पास 7779। ये एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या, वर्ग विषम संख्या होगा। क्यों होगा? चूंकि 9 का वर्ग करेंगे हम तो क्या आता है 81। 81 क्या है, एक विषम संख्या है। अगली संख्या हमारे पास 82,004। ये एक सम संख्या है, इसका वर्ग सम संख्या ही होगा, तो वर्ग सम संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सम संख्या है ये। चूंकि 4 का स्क्वायर करेंगे हम, क्या होता है 16, और 16 में का एक अंक 4 है, इसलिए इस संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा। देखिए बच्चों, आपके सामने नेक्स्ट सवाल है। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। ये आपके सामने प्रतिरूप दिया हुआ है, इसमें बीच बीच में से लुप्त संख्या है, यानी रिक्त स्थान दिया हुआ है, उनको हमको प्राप्त करना है। लेकिन इससे पहले कुछ लाइन लिखी हुई है सामने सवाल में ही, ये लिखी हुई है कि तीसरी संख्या, यानी पहली दूसरी तीसरी संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो तीसरी संख्या है दूसरी से संबंधित है, और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखो, तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है, तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है, और यह चौथी संख्या है वो किससे संबंधित है, तीसरी से। कैसे है, जो मैंने आपके सामने इधर लिखा हुआ है। क्योंकि देखेंगे इधर ये 1 है प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है देखेंगे, 1 है, ये 1 है, दूसरी संख्या 2 है हमारे पास, 2 है, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2 आ गए इधर। और अगली 3 कब आएगी, 2 प्लस 1, 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 बराबर क्या आ गई, 3। इसी तरीके से अगली संख्या है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 7 का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर 2 है प्लस 3 है, ठीक है। अब 3 गुणा 2 करेंगे हम, 3 दूनी 6 प्राप्त हो गया हमको। यहाँ पर देखेंगे 3 गुणा 2 करेंगे 6 प्राप्त हो गया। अब ये 7 प्राप्त कैसे होगा कि 6 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7। 6 प्लस 1 बराबर 7 हो गया। इसी तरीके से अगला है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। यानी यहाँ 3 है या 4 है, तो 12 कैसे आया इधर, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 करेंगे 3 चौके हो गया
12 हो गया, 12 आ गया। उससे अगली 13, 12 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 13 का स्क्वायर। अब अगली संख्या देखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ पर लुप्त संख्या यानी रिक्त स्थान है, क्या आएगा। अब इधर देखेंगे आप, 1 के बाद इधर 2 आ रहा है, 2 के बाद इधर 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 गुणा 4 करेंगे, 5 चौक 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, 20 का स्क्वायर हो गया। 20 से अगली संख्या निकालनी है 21, तो 20 प्लस 1 बराबर 21 का स्क्वायर। अब इधर देखेंगे 5 का स्क्वायर है प्लस रिक्त स्थान है और फिर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, 1 का 2 आ रहा है, 2 का 3 आ रहा है, 3 का 4, 4 का 5, तो 5 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया ये। अब 6 को 5 से गुणा कर लेंगे, 6 पंजो 30, 30 का स्क्वायर हो गया। इससे अगली संख्या क्या आएगी 30 प्लस 1 बराबर 31 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 गुणा क्या कर लेंगे हम 6, 7 गुणा 6 करेंगे तो 7 6 की 42, क्या आ जाएगा यहाँ 42 का स्क्वायर हो गया ये। इससे अगली आएगी 42 में क्या जोड़ देंगे, 1 और जोड़ देंगे, 42 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये प्रतिरूप पूरा तैयार हो गया है, पूरा बिल्कुल क्रम से। देखिए बच्चों, आपके सामने अगला सवाल है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी ये सवाल ये कह रहा है कि बिना योग किए इसका योगफल ज्ञात करना है। इसका जो बिना योग के योगफल ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे कि हम जानते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। इससे पहले हमने पिछला सवाल किया था, उसमें क्या किया था हमने, विषम संख्याओं के रूप में लिखा था। अब इससे देखेंगे ये विषम संख्याएं हैं, सारी की सारी देखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 विषम संख्याएं आपके सामने। इनका योग क्या होता है n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर n यानी विषम संख्याओं की संख्या देखेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो इनका योग क्या होगा n स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 25, 25 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अगली संख्या है, अगली भी ऐसे ही है आपके सामने, देखेंगे इनका योग क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। ये आपके सामने विषम संख्या दी हुई है। यहाँ पर n का मतलब विषम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी हो गई विषम संख्या है 10 हो गई। तो इनका योग क्या होगा n स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो इनका योग कितना आएगा 100। इसी तरीके से हमारे पास अगली संख्या दी हुई है, ये भी सारी विषम प्राकृत संख्याएं हैं। देखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23। इस तरीके से आपको विषम संख्याएं दी हुई हैं, इनको हम गिन लेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर n संख्या कितनी हो गई हमारे पास 12। इनका योग क्या होता है n का स्क्वायर, यानी हम क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इनका जो योग करेंगे, योग करने पर क्या आएगा 144। देखिए बच्चों, अगला सवाल है 8 का पहला सवाल देखो, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ये हमारे पास 49 संख्या है, इसको 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम 49 लिख देंगे बराबर, हमने अभी पिछला सवाल किया था उसमें n विषम प्राकृत संख्या लिखी थी, तो इसमें भी वही प्राकृत संख्या लिखनी है, 7 विषम प्राकृत संख्या लिखनी है। 49 को 7 विषम प्राकृत संख्या, 1 प्लस
3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, देखेंगे कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 7 लिखनी है, 9 के बाद 11 प्लस 13। इस तरीके से इनको हमने 7 विषम संख्या के रूप में लिख दिया है। अब इनका योग करके देखेंगे तो क्या आएगा, 49। इसी तरीके से अगली संख्या हमारे पास 121। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, यानी संख्या 121 हमारे पास, इसको 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे हम। इसी तरीके से देखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, पहले गिन लेंगे कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। एक और लिखनी है अपन को, 19 के बाद क्या आते हैं सम संख्या 21। इस तरीके से इनका योग करेंगे तो योग करने पर क्या आएगा, 121। अब हमने दोनों को लिख दी, 49 को 7 विषम संख्या के रूप में लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7, और 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट सवाल है प्रश्नावली 6.1 का। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यानी जो संख्या है 12 और 13, इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। इस सवाल से पहले एक लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन। हम जानते हैं कि 2 वर्ग संख्याएं n और n प्लस 1, इसका मतलब क्या है, यानी n का मतलब 12 और n प्लस 1 यानी 12 से अगली संख्या n प्लस 1 बराबर क्या हुआ, 13। ये है इसका मतलब कि हम जानते हैं कि 2 वर्ग संख्याएं n और n प्लस 1 के बीच 2n संख्याएं होती हैं, यानी n हमारा कितना हो गया 12, अगली संख्या n प्लस 1 बराबर कितनी होगी 13, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी 2n, यानी 2 गुणा n का मतलब 12, 12 गुणा 2 करेंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी, 24 संख्याएं। इसी तरीके से अगला है 25 और 26 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो यहां पर n बराबर कितना हो गया 25 हो गया, n प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 बराबर अगली संख्या आ गई 26, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, इसलिए संख्या कितनी हो जाएंगी 2n बराबर 2 गुणा n का मतलब कितना है 25, तो कितनी हो जाएगी 25 दूनी 50 संख्याएं। इसी तरीके से अगली है 99 और 100, तो देखेंगे हम यहां n बराबर तो क्या हो गया 99 हो गया, n प्लस 1 बराबर क्या हो गया 100, यानी 99 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 100 हो गया। अब इससे इनके बीच में संख्याएं कितनी आएंगी 2n, इसलिए 2n बराबर 2 गुणा n का मतलब कितना है 99, 99 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, कितनी संख्या आ जाएंगी 198 संख्याएं। तो आपके सामने इस तरीके से सवाल नंबर पूरा हो गया। अब आपको ये 6.1 पूरी हो चुकी है, इसका काम आपको फेर कॉपी में करना है और इसको रिवाइज भी करना है।